या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। माँ की शक्ति, माँ की कृपा जिसे प्राप्त हो जाए उसे और क्या चाहिए। आज एक ऐसे ही शख्स से हम आपका साक्षात्कार कराने जा रहे हैं, पंडित ओम प्रकाश उपाध्याय। पंडित जी प्रातः कई घंटे माँ की आराधना में बिताते हैं। इस कठोर तपस्या आराधना से प्राप्त सिद्धि को पंडित जी लोगों की भलाई में लगा रहे हैं। असंख्य लोग उनसे अपने जीवन की समस्याओं से संबंधित प्रश्नों का हल जानने आते हैं। माँ की कृपा से प्राप्त ज्योतिष ज्ञान से वो उन सभी लोगों का भला कर रहे हैं। आइए मिलते हैं पंडित ओम प्रकाश उपाध्याय जी से। नमस्कार, कार्यक्रम ज्योतिष एवं वास्तु में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, हर किसी के खुशियों के मायने अलग होते हैं। किसी को बहुत सारा पैसा कमाकर खुशी मिलती है, किसी को अच्छी पढ़ाई करके खुशी मिलती है, किसी को अच्छी नौकरी करके खुशी मिलती है, लेकिन किसी किसी को खुशी मिलती है कि उसके पास भले ही कुछ ना हो पर घर में शांति हो, सुकून हो। कई बार ये शांति सुकून ही हमारे जीवन से गायब सा हो जाता है, पर ज्योतिष में ऐसे बहुत से उपाय हैं जिससे कि आप अपने घर में शांति बरकरार रख सकते हैं, घर में सुकून, घर में खुशियां बरकरार रख सकते हैं। तो आज उन्हीं उपायों पर चर्चा करने के लिए एक बार फिर से हमारे साथ स्टूडियो में हैं पंडित ओम प्रकाश उपाध्याय जी। इनके बारे में मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहूंगी। अगर हम ज्योतिष विद्या की बात करें तो ये इनको विरासत में प्राप्त हुई है। देवी माँ के बहुत बड़े आराधक हैं। प्रतिदिन कई घंटे देवी माँ की आराधना में ही ये व्यतीत करते हैं और साथ ही साथ देवी माँ की असीम कृपा इन पर बरकरार है। यहाँ पर पंडित जी का हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं। पंडित जी, आपका स्टूडियो में स्वागत है। नमस्कार। नमस्ते मैडम। पंडित जी, जैसे कि जीवन में देखा गया है हर बार, कुछ लोगों के जीवन में तो ये खासकर देखा जाता है, सारी खुशियां होती हैं, बच्चे अच्छे से पढ़ाई करते हैं, खूब धन दौलत भी होता है और जिस भी कार्य में हाथ डालते हैं उसमें उनको खुशियां ही मिलती हैं, उसमें उनको कामयाबी मिलती है। उसके बाद भी घर में कहीं ना कहीं खटपट रहती है, किसी ना किसी सदस्य की एक दूसरे से कुछ ना कुछ परेशानी रहती है। ऐसा क्यों होता है? क्या वहां पर कुछ हम वास्तु का दोष कह सकते हैं या फिर ग्रहों का तालमेल एक दूसरे से नहीं मिलता? जी मोनिका जी, आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया है। कई बार क्या होता है कि जैसे गृह कलेश, पति पत्नी का जो गृह कलेश होता है वो ज़्यादातर क्या है कि उनके जैसे शादी जो विवाह हम करते हैं तो इसमें जन्म कुंडली का मिलान बहुत महत्वपूर्ण होता है। उसमें कई बार देखा गया है कि जैसे लड़के का गढ़ मान चलो राक्षस होता है और लड़की का गढ़ मनुष्य होगा तो वो उसको टेंशन देता रहेगा। तो इसी तरीके से हमें कुंडली में हम देखते हैं। आजकल तो क्या करते हैं, जनरल तौर पे पंडित जी वगैरह नाम से कुंडली मिला देते हैं और शादी कर देते हैं। पंडित जी दक्षिणा लेके फ्री होगा, माँ बाप अपनी शादी करके फ्री होगा, लेकिन भुगतना पड़ता है लड़का लड़की को। एक जमाना वो था कि लड़की की शादी जब तक नहीं होती थी, जब तक माँ बाप को चिंता होती थी। आज के दौर में हम सबसे ज़्यादा समस्या आती है, मेरे ऑफिस में जो आती हैं वो यही आती हैं कि शादी के बाद लड़की सुखी नहीं है या शादी के बाद लड़का सुखी नहीं है। सबसे ज़्यादा यही मैटर इस समय आ रहे हैं हमारे पास, वो स्थिति को हम देखते हैं। तो मैडम, इसमें विशेष तौर पे हम यही बोलेंगे कि जन्म कुंडली हर धर्म के, हर वर्ग के आदमी को, शादी वो अपनी रीति रिवाज से करे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जन्म दोनों की शादी मिलान करके, मैच मेकिंग करके ही हमें शादी करना चाहिए। मतलब पहले एक बार गुण जरूर मिलवा लें। और ये क्या है, हमारा एक वैज्ञानिक तर्क है। आज कोई भी पति पत्नी को हम ले लेते हैं, दाम्पत्य उसको ले लेते हैं, तो उसकी सुखी कैसे रहेगा इसका हम किस आधार पर निकालेंगे? किसी के पास इसका कोई समाधान नहीं है। आज विश्व की हम बात करते हैं तो अमेरिका जैसा धनी देश, पति पत्नी में उनके यहाँ कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन सुखी नहीं है। धन तो कितना है उनके पास में। हमारा देश इंडियन एस्ट्रोलॉजी नंबर 1 माना गया विश्व में, और यहाँ के जब भी वहाँ से कोई ज़रूरत होती है तो पहले भारतीय ज्योतिषाचार्य को पूछते हैं वहाँ के लोग। और लेकिन यहाँ के लोग हमसे क्वेश्चन करते हैं, पंडित जी ऐसा होगा क्या? हमें बड़ी हंसी आती है उसमें कि मतलब जो एक ग्रह स्थितियों को भी हम भी बोलते हैं कि भैया जब पंचांग बनाते हैं तो उसमें लिखा रहता है सूर्य इतने बज के इतने मिनट पे उदय होता तो उतने पे होता है कि नहीं? तो फिर पंडित जी ऐसी बात नहीं थी। तो इसी टाइप से वो आते हैं।
जी। तो बहुत सी ऐसी कुंडलियां हैं, तो अपन देखते हैं आज अब किस यहाँ पर कुंडली की बात हुई है, तो आज का जो यहाँ पर हमने विषय लिया है वो इस कुंडली को देखते हुए ही लिया है। एक यहाँ पर हमें ईमेल आई थी, वो आई थी अल्पना राजपूत जी की, भोपाल से। इनकी जन्म तिथि है 23/4/1985। ठीक है। और इनका जन्म समय है सुबह के 4 बजे। जन्म स्थान है भोपाल। ठीक है। लिखती हैं कि परिवार में खूब धन दौलत है, सास ससुर से बहुत अच्छी इनकी बनती है, और जब ये घर में शादी करके आई थी तो बहुत से सपने सजा कर आई थी। सारे सपने पूरे हुए, बस एक सपना इनका अधूरा है, वो ये कि पति से इनकी बहुत ज़्यादा नहीं बनती, कुछ ना कुछ अलगाव रहता है, और अलगाव अब धीरे धीरे इतना ज़्यादा बढ़ चुका है, ये चाहती हैं कि उनसे अलग हो जाएं। बहुत ही अच्छा। इसमें हम गृह स्थिति को देख रहे हैं, तो ऐसे जातक को क्या होता है कि कई बार बहुत क्वेश्चन, बहुत से ऐसे जातक हमारे पास आ रहे हैं, हम अलग रहना चाहते हैं, अलग रहना चाहते हैं। बेटा यदि इसकी किस्मत में यदि दुख है तो वो अलग भी रहेगी तो भी वही रहेगा, यदि शादी दूसरे लड़के से करेगी तो भी वही परेशानी रहेगी, क्योंकि गृह तो वही है। इसके सबसे मेन पॉइंट जो है इसका दूसरे घर का मालिक जो है सूर्य राहु के साथ ग्रहण योग बना के बैठा हुआ है। तो इसके जो फ्रेंडशिप जो है, फ्रेंड सर्कल ठीक नहीं है। इसके फ्रेंड जो है जो इसको गड्ढे में डाल रहे हैं, उसको गलत एडवाइस दे रहा है, जो इससे इसके धन की तरफ उनका झुकाव है, धन को उनको देख रहा है कि किसी तरीके से इनसे प्रेम बढ़ा के वो इसका धन लूटा जाए, इनको वो किया जाए। तो ये स्थिति हम इस कुंडली में देख रहे हैं कि इनकी फ्रेंड सर्कल सही नहीं है, और ये अपने आप में खुद को गड्ढा बनाती हैं, है ना, खुद के लिए अपना गड्ढा बनाती हैं, और ये यदि चाहें कि दूसरी जगह सुखी रहें तो नहीं रह पाएंगे। इनको अपने आप को मोड़ना होगा। सबसे ज़्यादा इनके लिए फ्रेंड्सों से कोई वास्ता ना रखें। इनके लिए कुटुंब परिवार वाले सबसे बड़े शत्रु हैं। इनके लिए भरोसा करना, किसी पे भरोसा नहीं करना चाहिए। केवल जब भी कोई बात यदि पूछते हैं तो इनको पूछना चाहिए किसी बुजुर्ग आदमी से, गुरु पिता से पूछें, हम जैसे जोशाचार्य जो पिता तुल्य है उनसे पूछें, या इनके पड़ोस में भी यदि कोई बुजुर्ग आदमी है तो उससे सलाह लेंगे, तो इनकी स्थितियां अपने आप ठीक हो जाएंगी। नहीं तो जो इसी तरीके से अपने आप को भी कष्ट करती रहेंगी, और जितने भी डिसीजन लेगी अंततः गलत ही होंगे, क्योंकि इनके अंदर जो है माइनस मतलब निगेटिव बहुत ज़्यादा सोचती हैं। गलत होगा, मेरे विषय में पति अच्छा नहीं सोच रहा, दोनों पति पत्नियों के बीच में ईगो टकराता है। ये लड़की जो चाहती हैं, क्या नाम है इनका, अल्पना राजपूत, जो चाहती हैं कि घर में सब वैभव विलासिता सब हो, एकदम से हो, टोटल सब व्यवस्था हो सकता है पति की कुछ मजबूरी हो, इस वजह से इसलिए वो नहीं कर पा रहे हो। जे मैडम चाहती पूरी सब व्यवस्था हो, लेकिन वो कर नहीं पाता है। अभी हमारे बहुत से दर्शक इस कार्यक्रम को देख रहे हैं इसी उम्मीद के साथ कि अब जल्दी से हमें कोई ऐसी टिप बताई जाए कि हमारे घर में शांति बरकरार रहे या फिर जीवन में हम तरक्की प्राप्त करें। तो आज का सुझाव क्या देना चाहेंगे आप? आज का सुझाव ये देना चाहता हूँ कि हमेशा यदि हमें किसी से सलाह लेना है, बुजुर्ग से लें, पिता से लें, गुरु से लें, गुरु से सलाह लेंगे वो आपके लिए ठीक होगी। जी, यहाँ पर आपने इस कार्यक्रम में अपना कीमती वक्त दिया और इतनी अच्छी जानकारी हमारे साथ शेयर की, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार। तो मित्रों, हमारी आज की पेशकश में बस इतना ही, लेकिन चलते चलते आपसे बस इतना ही कहना चाहूंगी कि खुश रहना आपके खुद के हाथ में है। बस आपको अच्छे डिसीजंस लेने हैं, आपको सही विचार करके सही दिशा में चलना है। वही सही दिशा इस कार्यक्रम में हम आपको दिखाते हैं। और अगर आपको लगता है कि अभी भी आप मार्ग से भटके हुए हैं, आप अनमोल जीवन दर्पण नाम की कुंडली बनवा सकते हैं। नंबर्स उम्मीद करती हूँ आपने जरूर नोट कर लिए होंगे। तो फिलहाल आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, दीजिए इजाजत। जटिल से जटिल समस्या, पैसे, आर्थिक परेशानी, नौकरी रोजगार में परेशानी, विवाह में देरी, पति पत्नी कलेश, पढ़ाई में रुकावट, प्रेम विवाह होगा कि नहीं, बीमारी में दवा का ना लगना आदि समस्त समस्याओं के समाधान हेतु दुर्गा सप्तशती पाठ एवं गृह शांति द्वारा समाधान हेतु संपर्क करें। हमारे यहाँ कुंडली में विभिन्न प्रकार के दोष हेतु दुर्गा सप्तशती के साथ गृह शांति की जाती है। यदि आप विभिन्न दोषों से परेशान हैं, तो कुंडली दिखाकर हवन शांति कराएं। शुभ रत्न की जानकारी भी दी जाती है। आप कुंडली दिखाना चाहते हैं या किसी प्रकार की समस्या है उस पर बात करना चाहते हैं, कोई प्रश्न पूछना चाहते हैं या फिर कोई उपाय जानना चाहते हैं,
या फिर फोन पर कंसल्ट करना चाहते हैं, आप 501 रुपए हमारे अकाउंट में जमा कराकर परामर्श ले सकते हैं। हमारा अकाउंट नंबर है 8 राशि जमा कराकर हमें सूचित करें। परामर्श ऑफिस समय में करें, दोपहर 12:30 बजे से शाम 7 बजे तक। अधिक जानकारी हेतु संपर्क करें मोबाइल नंबर 9644696956, 9644830700। संपर्क करें पंडित ओम प्रकाश उपाध्याय, अभिषेक ज्योतिष कार्यालय, UG 34, करतार आर्केड कॉम्प्लेक्स, पुल बोगदा, कैपिटल पेट्रोल पंप के पास, रायसेन रोड, भोपाल, मध्य प्रदेश। मोबाइल नंबर 9644696956, 9644830700, 8458996658, 8225856639। मिलने का समय सुबह 11 बजे से शाम 7 बजे तक। नमस्कार, कार्यक्रम ज्योतिष एवं वास्तु में मैं मोनिका राठी आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, प्रेम एक पवित्र एहसास है और दो प्रेमी जोड़े किसी भी हद तक जाकर अपने प्रेम को सफल बनाना चाहते हैं। कुछ इसमें कामयाब हो जाते हैं, लेकिन कुछ के हाथ नाकामयाबी ही आती है। आखिर ऐसा क्यों होता है? आज इन्हीं सवालों के जवाब लेकर हम एक बार फिर से हाजिर हैं और हमारे साथ स्टूडियो में हैं जाने माने पंडित ओम प्रकाश उपाध्याय जी। यहाँ पर मैं पंडित जी के बारे में आपको बता देना चाहती हूँ, हालांकि वो किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं। पंडित जी को ज्योतिष का ज्ञान पीढ़ी दर पीढ़ी विरासत में प्राप्त हुआ है। देवी माँ के बहुत बड़े उपासक हैं पंडित जी। देवी माँ की कृपा उन पर हमेशा बरकरार रहती है। प्रतिदिन कई घंटे वो देवी माँ की आराधना में ही व्यतीत करते हैं। पंडित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं स्टूडियो में। नमस्कार पंडित जी, जैसे कि कार्यक्रम की शुरुआत में ही मैंने कहा कि प्रेम विवाह या फिर प्रेम का यहाँ पर जिक्र हुआ है। ये जो प्रेम नाम का शब्द है, क्या ये भी हमारे ग्रहों की चाल पर निर्भर करता है? क्या ये भी कुंडली में लिखा हुआ होता है? प्रेम की बात क्या होती है मैडम, प्रेम तो माँ बेटे से भी करती है ना। प्रेम तो बेटा बाप से भी करता है, दोस्तों से भी करते हैं। ज़्यादातर क्या है केसेस हमारे पास जो आते हैं वो यही आते हैं कि प्रेम एक अंधा होता है और सबसे ज़्यादा धोखेबाज भी होता है ना। आज की बात हम लेते हैं 2013 2012 से पूरा 2013 ले लेते हैं और जून तक शनि राहु की युति की वजह से जितने भी लव मैरिज कर रहे हैं, हो सकता है उनको आगे जाके पछताना पड़े, क्योंकि इसमें कम से कम 80% केसेस ऐसे बन रहे हैं जो कि जून के बाद स्थिति शनि राहु से अलग होंगे, बुध की दशा में बुध की स्थिति या बुध की दृष्टि की वजह से ऐसी स्थिति में क्या है, जो भी जातक होते हैं प्रेम विवाह के उसमें आ जाते हैं। लेकिन जब गृहस्थिति अलग अलग होती है तो फिर कहते हैं कि धोखा दे दिया। तो ऐसी स्थिति में हमें किसी भी ज्योतिषाचार्य से जरूर मिलना चाहिए। प्रेम विवाह वाले केसों में ज्योतिषाचार्य की सलाह जरूरी है। भले ही वो माता पिता की सलाह ना लें, किसी की सलाह ना लें। एजुकेटेड हो तो क्या हुआ, यदि नहीं पढ़े हैं तो क्या हुआ, लेकिन ज्योतिषी सलाह उनके जीवन के लिए सुखद होगी। जी, अभी एक यहाँ पर खत हम इस कार्यक्रम में शामिल करना चाहेंगे। ये हमें भेजा है, सुनील जी ने भेजा है और इन्होंने अपनी डेट ऑफ बर्थ भी दी है और साथ ही साथ जिनसे ये प्रेम करते हैं उनकी डेट ऑफ बर्थ भी दी है। जानना चाहते हैं कि क्या ये उनसे शादी कर सकते हैं, क्या वो शादी सफल होगी। सुनील जी की डेट ऑफ बर्थ है 15 मई 1988। ठीक है। और इनका टाइम ऑफ बर्थ है 10:05 PM। ठीक है। और इनका जन्म स्थान है होशंगाबाद MP। जी। ठीक है। और जिनसे ये विवाह करना चाहते हैं उनकी डेट ऑफ बर्थ है 14 अप्रैल 1993। ठीक है। नाम है उनका रानी और उनका जन्म समय है 4:20 शाम के। ठीक है। और जन्म स्थान है नरसिंहपुर। जी। तो क्या कहती है इनकी कुंडली? क्या इनको विवाह करना चाहिए? एक दूसरे को जानते हैं, पसंद करते हैं? जी। दोनों की कुंडलियों की हम जब बात कर रहे हैं तो दोनों कुंडलियों की बात जो देखते हैं तो लड़का मंगलिक है। अच्छा, मंगलिक के साथ में कई बार क्या होता है, मान के चलो ऐसी कुंडली में लड़का भी मंगलिक है, लड़की भी मंगलिक है।
बढ़िया 29.5 गुण मिलते हैं, पंडित जी शादी बना देंगे। लेकिन यहाँ हम जो देख रहे हैं कि अष्टम घर का मालिक सूर्य है लड़की का, और यहाँ पे अष्टम घर का मालिक राहु है, तो दोनों एक दूसरे के शत्रु बन जाएंगे, है ना। सूर्य राहु भी उसके शत्रु बन जाएगा, मंगल तो है ही है। तो ऐसी स्थिति में दोनों में कलह, वाद विवाद और दुनिया भर की तर्क वितर्क होना चालू हो जाएंगे। फिर इनको अभी अच्छा लगेगा, लेकिन आगे चल के इनको ऐसी स्थिति बहुत दुर्भाग्यपूर्ण हो जाती है। दूसरी स्थिति हम यहाँ पे देखते हैं कि लड़की के भाग की बात यहाँ पे देखते हैं, तो हमें दोनों चीज़ के ये भी पता चल जाता है कि ये लड़की का भाग्य साथ देगा कि नहीं देगा। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं केतु की वजह से इस लड़की का भाग्य साथ नहीं दे रहा। और दूसरी बात और ये देखते हैं हम कि लड़की चाहेगी कि सब सुख सुविधा हो घर में, और लड़का क्या है बिल्कुल शांत स्वभाव का रहता है, घर में जो है तो ठीक है, नहीं है तो ठीक है। तो एक चाह रही है कि पूरे घर में सब सुविधा हो, दूसरा चाह रहा जो है उसी से काम चलाओ। तो ऐसे में घर गृहस्थी चलाना मुश्किल होता है। तो ये स्थितियां आके छोटे छोटे वाद विवाद आगे चल के बड़े हो जाते हैं। जी, लेकिन ये किस तरीके के उपाय करके अपने जीवन को साकार बना सकते हैं, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। फिलहाल मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि जब दो इंसान प्रेम करते हैं तो क्या वो अपनी कुंडली दिखाकर प्रेम करें या फिर विवाह करने से पहले कुंडली जरूर दिखा लें? नहीं, इसके पहले क्या है, मैं तो शादी विवाह से संबंधित तो ठीक है, मैं तो किसी भी पार्टनर से संबंधित भी कहता हूँ। मान के चले चाहे वो बिजनेस ही क्यों ना हो, शादी विवाह एक पार्टनर ही मान लो 2 मिनट के लिए, तो भाई पार्टनर भी धोखा दे सकता है उसके लिए। तो शादी विवाह में इसकी कुंडली में लिखा ही है कि भाई अष्टमेश राहु है, धोखा देगा ही देगा, वो भी मंगल के साथ में, बुरी तरीके से देगा, अचानक देगा, है ना। जब भी इनकी धर्मपत्नी को जाना होगा चली जाएंगी, रोकेंगे तो भी नहीं रोक पाएंगे। और जब तो ऐसी स्थितियों में इनका साथ मुश्किल ही है। जी, तो एक चीज और यहाँ पर सवाल उठता है, आपने जैसे कहा कि इनके गुण तो बहुत ज्यादा मिलते हैं, हाँ। लेकिन जब कुंडली मिलान करते हैं तो अक्सर गुण ही मिलाए जाते हैं, और कितनी सारी चीजें मिलानी जरूरी होती हैं। मोनिका जी, आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया, क्योंकि हम कई बार ऐसा देखते हैं कुंडली भी अच्छी मिल रही है और इसके बाद में राशिफलक भी ठीक ठाक है, इसके बाद भी दोनों सुखी नहीं रह पाते। क्योंकि कई बार क्या होता है, चौथे घर में जैसे मान चलो राहु की युति है किसी ग्रह के साथ में, राहु मान के चले राहु सूर्य की युति है, या इस टाइप की ऐसी युतियाँ जो बन जाती हैं चौथे घर में, सप्तम घर में, 10वें घर में, तो वहाँ पे गृह कलेश चरम सीमे पे पहुँच जाता है। और कई बार ऐसा भी देखा गया है, अभी जैसी जे स्थिति बन रही है, इसमें मंगल राहु है, और हमारे पास जो कार्यालय में जो पति पत्नी आए थे उनकी धर्मपत्नी की कुंडली में मंगल राहु था। कुल मिलाकर जे था, अभी इसमें लड़के की कुंडली में है, उसमें लड़की की कुंडली में था। तो बढ़िया इंडस्ट्री है उनकी घर में, पिताजी का सब कुछ गुप्ता फैमिली से वो रखते हैं मायना, लेकिन उनकी धर्मपत्नी कम से कम 3 बार सोसाइटी की कोशिश कर चुकी हैं। इसके बाद भी बोले कि पंडित जी इसका उपाय क्या करें, चूंकि उनकी शादी हो चुकी थी। हमने उनको केवल एक ही ऐसा उपाय बताया कि आप केवल एक काम करें, मैडम को गाड़ी पे बिठा के 2 रुपए की फुल्की खिला के लाएं। तो पंडित जी, अभी हमारे दर्शक बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। कुछ ऐसे दर्शक भी हैं जो कि प्रेम करते हैं और जानना चाहते हैं कि किसी भी हद तक हम अपने प्रेम को सफल बना दें, या फिर जो प्रेम में थोड़ी बहुत परेशानियां आ रही हैं, रुकावटें आ रही हैं, उसके लिए कोई आप टिप यहाँ पर दें। उसके लिए विशेष तौर पर यही, आप गुरु से सलाह लें। गुरु से क्या है, राजा बनाता है, हम जैसे हमने आपको राजा बना दिया है, तो आप गुरु ना बने, गुरु हमें ही बने रहने दें। हमसे मतलब हमें ले लें, जोशाचारी को ले लें, पिता को ले लें, या आपके मोहल्ला पड़ोस के कोई बुजुर्ग को ले लें, हमारे समाज के कोई बुजुर्ग को ले लें, उनकी सलाह से करेंगे तो आपका कल्याण होगा। बहुत बहुत शुक्रिया पंडित जी, आप यहाँ पर आए इस कार्यक्रम में और एक बार फिर से आपने अपना कीमती वक्त दिया, साथ ही साथ इतनी अच्छी जानकारी आपने हमारे साथ शेयर की। नमस्कार। आज की पेशकश में बस इतना ही, हमें दीजिए इजाजत। फिर से मिलेंगे अगले एपिसोड में किसी नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। नमस्कार। जटिल से जटिल समस्या, पैसे, आर्थिक परेशानी, नौकरी रोजगार में परेशानी, विवाह में देरी, पति पत्नी कलेश, पढ़ाई में रुकावट, प्रेम विवाह होगा कि नहीं, बीमारी में दवा का ना लगना आदि समस्त समस्याओं के समाधान हेतु दुर्गा सप्तशती पाठ एवं गृह शांति द्वारा समाधान हेतु संपर्क करें। हमारे यहाँ कुंडली में विभिन्न प्रकार के दोष हेतु दुर्गा सप्तशती के साथ गृह शांति की जाती है। यदि आप विभिन्न दोषों से परेशान हैं, तो कुंडली दिखाकर हवन शांति कराएं। शुभ रत्न की जानकारी भी दी जाती है। आप कुंडली दिखाना चाहते हैं या किसी प्रकार की समस्या है उस पर बात करना चाहते हैं,
कोई प्रश्न पूछना चाहते हैं या फिर कोई उपाय जानना चाहते हैं या फिर फोन पर कंसल्ट करना चाहते हैं, आप 501 रुपए हमारे अकाउंट में जमा कराकर परामर्श ले सकते हैं। हमारा अकाउंट नंबर है 8 राशि जमा कराकर हमें सूचित करें। परामर्श ऑफिस समय में करें, दोपहर 12:30 बजे से शाम 7 बजे तक। अधिक जानकारी हेतु संपर्क करें मोबाइल नंबर 9644696956, 9644830700। संपर्क करें पंडित ओम प्रकाश उपाध्याय, अभिषेक ज्योतिष कार्यालय, UG 34, करतार आर्केड कॉम्प्लेक्स, पुल बोगदा, कैपिटल पेट्रोल पंप के पास, रायसेन रोड, भोपाल, मध्य प्रदेश। मोबाइल नंबर 9644696956, 9644830700, 8458996658, 8225856639। मिलने का समय सुबह 11 बजे से शाम 7 बजे तक। नमस्कार, कार्यक्रम ज्योतिष एवं वास्तु में आप सभी का मैं मोनिका राठी बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, सुख हमारे हाथों से कोई बहुत ज्यादा दूर नहीं है। दाल में नमक की तरह सुख का स्वाद हम दिन में 1-2 बार तो चख ही लेते हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि आपके जीवन का हर पल सुखमय हो। इसीलिए इस कार्यक्रम में एक बार फिर से आपको ज्योतिष का सही ज्ञान देने के लिए, सही उपाय बताने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में आ चुके हैं जाने माने पंडित ओम प्रकाश उपाध्याय जी। हालांकि पंडित जी किसी भी परिचय के मोहताज नहीं है, पर फिर भी आपको बता दूं कि उनको ज्योतिष का ज्ञान पीढ़ी दर पीढ़ी विरासत में प्राप्त हुआ है। पंडित जी देवी माँ के बहुत बड़े आराधक हैं और दुखों को दूर करने के लिए, हम जैसे पीड़ितों की परेशानियों को दूर करने के लिए पंडित जी प्रतिदिन कई घंटे देवी माँ की आराधना करते हैं। पंडित जी, आपका स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत करते हैं। नमस्कार। पंडित जी, अगर जीवन में हम सुख चाहते हैं तो बचपन से लेकर और जीवन के आखिरी पड़ाव तक हम लगातार उसके लिए कोशिश भी करते हैं। पर कई बार कोशिश नाकामयाब होती नजर आती है। जब एक इंसान को नौकरी नहीं मिलती, दर दर की ठोकरें खाता है, खूब अच्छी पढ़ाई भी की, उसके बावजूद ना तो वो अपना रोजगार शुरू कर पाता, ना ही कहीं किसी के घर या फिर किसी के दरवाजे पर उसे नौकरी मिल पाती। आखिर ऐसा क्यों होता है? गृह स्थिति की वजह से होता है मैडम। इसमें हमें कई बार ऐसा देखा जाता है कि पंचमेश में जब भी कोई ऐसा ग्रह होता है, बच्चे कई बार परीक्षा में बैठते भी हैं, पढ़ाई करते हैं, उनको रिजल्ट नहीं मिल पाते हैं सही 60, और जैसे मेहनत करेगा 90% की आएंगे 60%। तो इस तरह से ऐसी कई ऐसी समस्याएं होती हैं जो कि ज्योतिष से हम ठीक करते हैं। जी, तो ज्योतिष में मुझे लगता है कि हर समस्या का समाधान है, और ये एक हमारी दर्शक हैं शालू श्रीवास्तव, जो कि ये जान चुकी हैं। इस प्रोग्राम को लिखती हैं कि वो प्रतिदिन देखती हैं और कहीं पर भी हो, जहां भी वो होती हैं, झट से टीवी ऑन कराती हैं जब इस प्रोग्राम को आने का वक्त होता है। और इस प्रोग्राम में जो उपाय बताए जाते हैं, जो टिप्स बताई जाती हैं, बहुत ही आसान से होते हैं। इसके लिए वो आपका शुक्रिया अदा करना चाहती है कि आप इतने आसान तरीके से समस्याओं को दूर करने की कोशिश में लगे हुए हैं। शालू श्रीवास्तव जी की भी एक समस्या है। मुंबई से इन्होंने हमें खत लिखा है। इनकी डेट ऑफ बर्थ है 21 मई 1996 और इनका जन्म समय है रात के 8 बजे। ठीक है। जन्म स्थान है भोपाल जी। लिखती हैं कि ये अपने जीवन में बहुत सा पैसा कमाना चाहती हैं, तरक्की चाहती हैं और उसके लिए मेहनत अभी से शुरू करती है, पर सही दिशा ये देखना चाहती हैं और उसी के लिए इन्होंने संपर्क किया है। ये जानना चाहती हैं किस दिशा में ये पढ़ाई करें और क्या इनको सरकारी नौकरी मिलेगी या फिर प्राइवेट। जी, बहुत अच्छा क्वेश्चन किया है इनने। क्या है कि ये सब चीज़ें, जैसा कि मोनिका जी आपको पहले बताया मैंने कि कई बार ऐसे ग्रह होते हैं जो कि पंचमेश होते हैं और उसमें बच्चे लोग बहुत मेहनत करते हैं, रिजल्ट नहीं मिल पाता है। माँ बाप बोलते हैं कि हमने तो इतना पैसा लगा दिया, नहीं पढ़े तो क्या करें। वहाँ पे पढ़ाई में कई लाखों रुपए लगा देते हैं, लेकिन कभी पंडित जी से इस टाइप के कोई ज्योतिषाचार्य से संपर्क नहीं किया जाता। उसका रिजल्ट जो है कि फिर परेशान हो जाते हैं। बिल्कुल, ये तो वही बात हुई कि अरे हम कोई भी दवाई थोड़ी ना खा सकते हैं। एक डॉक्टर के पास जाकर सही सलाह लेकर ही दवाई खानी चाहिए। कई बार बच्चों की पढ़ाई में माँ बाप सीधा बोल देते हैं हमने तो बहुत पैसे लगाए, तुम नहीं पढ़े तो हम क्या करें। लेकिन एक्चुअली वो नहीं है। ये क्यों नहीं पढ़ा है, इसके रिजल्ट अच्छे क्यों नहीं आ रहे हैं, इसमें भी
माँ बाप जिम्मेदार हैं, क्योंकि उस जन्म कुंडली को किसी अच्छे ज्योतिषाचार्य से बताएं और उसका सॉल्यूशन लेवें। अब जैसे इस कुंडली को लेते हैं हम, इनमें पंचमे शनि केतु की युक्ति बनी हुई है जो कि मीन राशि में है। ऐसी स्थिति में जातक क्या है, एक तो राइटिंग लिखते होंगे तो कुछ ना कुछ काटा पीटी करते होंगे निश्चित तौर पे। दूसरी बात, मेहनत करेगा, और सबसे ज़्यादा जब मेहनत करेंगी तो 90% मेहनत करेंगे तो 60% रिजल्ट होता है। तो ऐसी स्थिति में क्या है, इनको शनि का जाप कराना चाहिए और दुर्गा सप्तशती का पाठ बहुत जरूरी है। केतु पंचम स्थान में है जो कि शिक्षा से संबंधित, आध्यात्मिक से संबंधित है, और यदि दुर्गा सप्तशती का पाठ होता है तो इससे क्या है कि दोनों केतु भी शांत होंगे, शनि भी शांत होंगे। तो शनि का जाप होगा, 23,000 शनि का जाप करा के इसके बाद में एक दिन का दुर्गा सप्तशती का पाठ होता है जो कि 13 अध्याय का होता है। एक ही बैठक में किया जाता है, बहुत स्ट्रिक्टता से किया जाता है। दोनों को स्थिति को यदि हम करते हैं तो इनको नौकरी भी मिलेगी, सरकारी नौकरी मिलेगी, 100% मिलेगी। और इस कुंडली के हिसाब से हम देखते हैं तो इनके लिए जैसे नर्स से संबंधित, डॉक्टरी से संबंधित, इस टाइप से संबंधित इनको कोर्स करना चाहिए, उसी में इनको नौकरी लगेगी। जी बिल्कुल, एक सही ज्ञान, एक सही दिशा होना जीवन में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और वो आपने इनको दिखा ही दी। क्या कुछ छोटे छोटे उपाय ये कर सकती हैं? हाँ मोनिका जी, एक बात मैं बताना चाहता हूँ कि इनका अष्टमेश चंद्र जो है इनको बात बात में दुखी करता है जी। और जब इंसान कोई भी दुखी रहेगा तो वो ना तो उतनी अच्छी तैयारी कर सकता है और ना ही उतना अच्छा किसी से बोल सकता है, ना किसी तरीके से वो होता है। जे स्वयं ही इनकी इच्छा होती है बार बार रोने की। भाई आंसू बहा के रोना एक मतलब नहीं होता है। कोई सी बात में, जरा सी बात में टेंशन ले लेना, किसी की बात का बुरा मान जाना, किसी टाइप से वो हो जाना। इसलिए इनको सबसे पहले दिल को खुश करना चाहिए। अभी तक साइंटिस्ट में, ना विज्ञान में, ना डॉक्टरी में इसका कोई इलाज ही नहीं है कि कोई आदमी दुखी है उसको वो खुश कर दे, संभव ही नहीं है। जिसका अष्टमें चंद्र होता है उसको कोई डॉक्टर खुश ही नहीं कर सकता, क्योंकि डॉक्टर कई हमारे पास आते हैं। तो ऐसी स्थिति में इनको एक तो जो मैंने पहले उपाय बताया वो करना है, दूसरे चांदी के बर्तन में जो पानी पिए और ज्यादा से ज्यादा जो भी छोटा छोटा जो होता है पहनने का, चांदी के जो भी सामान है, जैसे चांदी की चेन धारण कर रहे हैं, और विशेष तौर पे दूध मंदिर में दान करें। जी। पंडित जी, ये उपाय तो इनके लिए हैं, लेकिन बहुत से हमारे दर्शक हैं जो अक्सर अपने जीवन में ऐसा करते होंगे या उन्होंने किसी को करते हुए देखा होगा कि जरा सा मन उदास हुआ या फिर बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, वो झट से उनको लगता है कि जरूर चंद्रमा की कहीं ना कहीं गड़बड़ है और वो मोती धारण कर लेते हैं। क्या मोती इस तरीके से कोई भी धारण कर सकता है? हाँ, तो ऐसी स्थिति में हमें अनावश्यक रत्न नहीं पहनना चाहिए और बिगड़ ज्योतिषाचार्य की सलाह के कभी भी कोई भी रत्न ना पहने। जी बिल्कुल। तो जो हमारे दर्शक हैं जो कि कई बार अनावश्यक रत्न धारण कर लेते हैं, वो अपनी कुंडली दिखाकर ही रत्न धारण करें और उसका सही फायदा उठाएं। अगर आप अपनी कुंडली बनवाना चाहते हैं तो बहुत ही आसान सा तरीका है। अपनी जन्म तिथि, जन्म समय और जन्म स्थान बताइए। नंबर्स बार बार आपके टीवी स्क्रीन पर आपको दिखाए जा रहे हैं और आप अपना भाग्य घर बैठे प्राप्त कर सकते हैं। घर बैठे आपको कुंडली मिल जाएगी। अगर आप चाहते हैं पंडित जी से मुलाकात करना तो आप उनसे भी अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। फोन पर घर बैठे आप अपनी समस्या को सुलझाना चाहते हैं, अपने जीवन की परेशानियों को दूर करना चाहते हैं, तो भी आप घर बैठे अपॉइंटमेंट लेकर उनसे संपर्क कर सकते हैं, उनसे बातचीत कर सकते हैं। पंडित जी, इस वक्त बहुत से दर्शक हैं जो कि बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कि अरे कब वो वक्त आएगा जब पंडित जी हमें कोई एक अनमोल टिप देंगे, साथ ही साथ किस तरीके से हम अपने जीवन को बेहतर बनाएं। तो क्या है आज का सुझाव? आज का सुझाव में ये है, यदि कोई दुखी रहता है, मन ही मन दुखी रहता है या उसको निगेटिव आती है, तो वो शीघ्र अतिशीघ्र किसी भी ज्योतिषाचार्य से या पंडित जी से मिलें और उसका सलूशन जरूर लें। जी पंडित जी, एक बार फिर से आपने अपना कीमती वक्त दिया और साथ ही साथ हमारे दर्शकों को सही सुझाव दिया, सही मार्ग आपने दिखाया, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार। आप 501 रुपए हमारे अकाउंट में जमा कराकर परामर्श ले सकते हैं। हमारा अकाउंट नंबर है 8 राशि जमा कराकर हमें सूचित करें। परामर्श ऑफिस समय में करें, दोपहर 12:30 बजे से शाम 7 बजे तक। अधिक जानकारी हेतु संपर्क करें मोबाइल नंबर 9644696956, 9644830700। संपर्क करें
पंडित ओम प्रकाश उपाध्याय अभिषेक ज्योतिष कार्यालय UG 34 करतार आर्केड कॉम्प्लेक्स पुल बोगदा कैपिटल पेट्रोल पंप के पास रायसेन रोड भोपाल मध्य प्रदेश।